कि महंगाई और बेरोजगारी के हमारे असल मुद्दे हैं। हम चाहे देश के किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, आदिवासियों की बात हो, दलित हो, यहाँ के मुसलमान हो, ये सबके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। तो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, जिस नजरिए और जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले लोग हुकूमत में बैठे हैं, आप जानते हैं कि वो लगातार आवाम का ध्यान भटकाने के लिए नई नई चीजें लेकर आते हैं। तो ऐसे में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि बीइंग ए वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, मूल्यों पर आधारित राजनीतिक पार्टी होने की हैसियत से हम जिस तरह वक्त वक्त पर मुहिम छेड़ते रहते हैं अवामी मसाइल को लेकर, इसी तरह यह फैसला किया गया कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हम लोग ये महंगाई और बेरोजगारी पर इस मुहिम को चलाएंगे। तो इस मुहिम के तहत वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश के अंदर छोटे बड़े प्रोग्राम्स कर रही है। नुक्कड़ सभाएं भी हो रही हैं, पब्लिक रैलीज भी हो रही हैं, मेमोरेंडम भी दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़ा काम हो रहा है वो ये है कि हमारे कैडर, हमारे वर्कर डोर टू डोर जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की जो स्कीमें हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री अन्न योजना हो या और दूसरी स्कीमें हो, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। तो उसको जानने के लिए हमारे कैडर डोर टू डोर जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने 8 करोड़ लोगों को सिलेंडर मुहैया करा दिया, तो हमारे लोग घर घर गए तो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। तो इन्हीं सब मुद्दों पर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा शीमा मौसी साहिबा, जो इस कैंपेन की नेशनल कन्वीनर भी हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बाकायदा इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। Welfare greetings to one and all. This is a panel discussion. जैसे कि अभी हमारे दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी ने बताया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग अ नेशनल कैंपेन ऑन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका उन्माद है देश में बड़ा बवाल, रोजी रोटी का है सवाल। नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का बेरोज़गारी को लेकर के प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कई बातें रखी जाएंगी। हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? आरिफ अखलाक। आरिफ अखलाक जी, आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इस वक्त आप जानते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई और बेरोज़गारी है। तो इस महंगाई और बेरोज़गारी पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 17 रोज़ा एक मुहिम चला रही है, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ख़ास प्रोग्राम है अपने आप में, क्योंकि इसमें जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। उनके पास जो डाटाज़ है, उनका जो ग्राउंड वर्क है, उसके ज़रिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आवाम में ये बेदारी आए कि वो जो उनके रियल इश्यूज़ हैं, उनके जो असली मुद्दे हैं, उनकी तरफ वो डाइवर्ट हों, उसकी तरफ मुतवज्जो हों। क्योंकि आप जानती हैं हुकूमत लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो असल मुद्दे हैं उनसे आवाम को गुमराह कर दिया जाए। आप देखिए, अगर हम इस देश के अंदर अगर किसानों की बात करें, यहाँ के मज़दूरों की बात करें, यहाँ के छात्रों की बात करें, यहाँ के महिलाओं की बात करें, आदिवासियों की बात करें, सबके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोज़गारी, और इसी पर कोई काम नहीं कर रहा है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वक्त वक्त पर इस तरह की मुहिम चलाती रहती है ताकि आवाम को इसकी और मुतवज्जो किया जाए और सरकार पर एक दबाव बनाया जाए ताकि इसको हल करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जाएं। पॉलिसीज़ ऐसी बने हुकूमत की जो यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो मज़दूर तबके के लोग हैं, उनके हक में हो वो पॉलिसीज़। तो लेकिन सरकार का तो कहीं ना कहीं ये कहना भी है और कुछ लोगों का कहना भी है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। देखिए,
ये जिस तरह ये प्रोपगेंडा करते हैं केंद्र सरकार में और अलग अलग स्टेट्स में जो हुकूमतें हैं इनकी, ये जो डाटाज हैं उनको छिपाते हैं। आप देखिए कि अभी 3-4 सालों के अंदर कितनी जो सरकारी कंपनियां हैं वो बंद हो गई या प्राइवेट पूंजीपति उन्होंने ख़रीद लिया। कितनी ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, कोरोना काल में उन्होंने अपने यहाँ से जो उनके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ होते थे उसमें छटनी कर दी उन्होंने। आज ये कितना कॉमन आपको सुनने को मिल जाएगा कि बच्चों ने पढ़ाई करी, युवा कॉलेज से पास आउट हुए, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं। आज आप मार्केटों में जाइए, देखिए सरकार क्या कह रही है, उस पर ध्यान देने की बजाय अगर हम ग्राउंड पे काम करके लोगों से बात करते हैं तो सच्चाई का अंदाज़ा होता है। तो इस मुहिम के दौरान आज 29 तारीख है, तो 15 दिन हम इस मुहिम को ग्राउंड पे हम काम कर चुके हैं पूरे देश के अंदर। तो दिल्ली के अंदर भी हम लोगों ने डोर टू डोर सर्वे किया है। उसमें ये पता लगा कि अगर प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने सिलेंडर पहुंचा दिया, तो पता लग रहा है कि सिलेंडर नहीं पहुंचा लोगों के पास में। बात अभी तक कितना परसेंटेज आया होगा इसका? देखिए, हम जो है ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अगर 2 करोड़ की आबादी है, 2.5 करोड़ की आबादी है तो हम एक एक घर में पहुंच जाएंगे। ये एक हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो जितने लोगों से हमारे पार्टी के वर्कर्स मतलब मिले हैं, उनको अप्रोच किया है, आप ये लगा लीजिए 95% जो मतलब व्यूज़ लोगों के आए हैं वो ये आए हैं कि सरकार की जो भी स्कीमें हैं गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, उन्हें उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है, जो ज़मीनी रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे लोगों ने पोस्ट कार्ड बाकायदा फिल किए हैं, उसमें लोगों के साइन लिए हैं। तो ये सच्चाई है, हुकूमत को इस पे काम करना। सरकार की तरफ से तो चीज़ें जा रही हैं ना, जो भी फंड होता है, जो भी मुआवजे होते हैं, वो तो सरकार की तरफ से जा रहे हैं। क्या पता बीच के जो व्यक्ति होते हैं, जो बीच के मुलाजिम होते हैं, वो घोटाला कर रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से तो 15 लाख भी गए ही होगा लोगों के पास में, उन्होंने वादा किया था। ऐसी सरकार ये बात कर रही है। तो देखिए सरकार क्या कह रही है। अब आप देखिए, आप लोग हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आपका काम ये होना चाहिए कि सरकार ने कोई बात कही तो उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। तो ये मीडिया के लोगों का भी काम है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी यही काम है कि उसकी हकीकत हम जानने की कोशिश करें। अगर लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो सरकार पे हम प्रेशर बनाएं किसी तरह कि उनको फ़ायदा मिले, या फिर वो लोग इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो लेकिन कई बार तो ये भी कहा गया है ना, सरकार तो चाहती है कि लोग आत्मनिर्भर बने, अपने काम खोलें, जिससे कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सरकार तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। वो जो कह रहे हैं वो कभी पूरा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो खुश हैं ना। बिल्कुल, कुछ लोग खुश होंगे। आप अगर ऐसे देखेंगे कि अगर वो इलेक्शन जीत रहे हैं, आप अगर इससे अंदाज़ा लगाएंगे, इससे ज़मीनी हकीकत बदल नहीं जाती है। ठीक है, वो इलेक्शन का मौका होता है, उसमें लोगों की मजबूरी होती है। अब जैसे दिल्ली में एक विकल्प था आवाम के पास में, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का सुपड़ा साफ हो गया है ना। बीजेपी कुछ सीटें आई, कांग्रेस 0 हो गई 2 बार। तो इससे ये पता लगता है कि जहाँ जहाँ आवाम को विकल्प मिल रहा है वहाँ इनको लोग नकार रहे हैं, इनको हरा रहे हैं। अब जहाँ मजबूरी है, विकल्प नहीं है, तो वहाँ आवाम की मजबूरी होती है इन्हें वोट देना। लेकिन जहाँ आप कह रहे हैं उनको लोग हरा रहे हैं, ये तो कुछ जगहों पे है ना, लेकिन ज़्यादातर तो यहाँ ज़्यादा राज्यों में तो ये लोग जीतते हैं क्योंकि इन्होंने विकास किया है, इसलिए जीतते हैं लोग। हाँ, विकास के नाम पे वोट नहीं, सही कह रहे हैं आप। देख लीजिए ना, कितना विकास इन्होंने किया है कि कितने रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दिए, कितनी ट्रेनें बेच दी हैं, एयर इंडिया को ख़त्म कर दिया इन्होंने, LIC को बर्बाद इन्होंने कर दिया, लाल किले को गिरवी इन्होंने रख दिया। ऐसे कितने सारे मुद्दे। तो क्या आप इसको विकास मानेंगी? किस तरह यहाँ जुल्म ज़्यादती की इंतहा इस वक्त मुल्क में हो गई है। मुसलमानों के साथ में, दलितों के साथ में, आदिवासियों के साथ में क्या हो रहा है? आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं मुसलमानों को, और मतलब धर्म के नाम पर। आप कह रहे हो कि आदिवासियों की ज़मीन ही छीनी जा रही है, लेकिन उन्होंने ही, जो सत्ता में लोग हैं, उन्होंने ही आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति बनाया है। वही तो चीज़ समझने की है कि जब दलित को ये प्रधानमंत्री बनाते हैं, दलित कम्युनिटी से लेकर आते हैं, तो क्या दलित कम्युनिटी को उत्थान हुआ, कोई एम्पावरमेंट हुआ? आज अब अगर इन्होंने आदिवासियों में से निकाल के एक महिला को ये राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा दिया, तो क्या आप इससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आदिवासियों का यहाँ से उत्थान होगा? क्या उनका एम्पावरमेंट होगा? तो ये हमें समझने की ज़रूरत है।
तो जनता के बीच अब आप लोग जा रहे हैं तो किस तरीके से और आगे समझाएंगे और क्या संदेश देना देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि लोग अपने रियल इश्यूज़ की तरफ जो है आएँ, इसकी तरफ मुतवज्जो हों और जो उलझाने वाली चीज़ें हैं उससे जो है इतना उस पे एनर्जी वेस्ट ना करें। अब वो हमारा पूरा